Hello, welcome to our channel Study with VI. I'm going to introduce our channel schedule. Every Monday, study and job information. Every Wednesday, technology and update. Every Saturday, top 15 general knowledge questions and topic explanation. So, happy watching. नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है सोमवार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो एक नए अपडेट के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त ललिता मीणा। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज डेट है 16 अगस्त। आप सभी को याद होगा 16 अगस्त को कैसा एक यादगार दिन 16 अगस्त हम सभी के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद हमें पता ना हो। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुप्रतिभावान अटल बिहारी वाजपेयी जी पिछले 50 वर्षों से भारतीय राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं। अपने राजनीतिक सफर में अटल बिहारी वाजपेयी जी एक आदर्शवादी एवं प्रशंसनीय नेता रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा नेता होना हमारे देश के लिए गर्व की बात है। उनके कई अच्छे कामों की वजह से आज हमारा देश एक ऐसे मुकाम पर है। 25 दिसंबर सन 1924 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी एक स्कूल में टीचर एवं कवि थे। स्वरास्ती स्कूल से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण की। इसके पश्चात लक्ष्मीबाई कॉलेज से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तत्पश्चात कानपुर के डीएवी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आगे बढ़ने के लिए उन्होंने लखनऊ के लॉ कॉलेज में आवेदन दिया, लेकिन इनका मन पढ़ाई में नहीं लगा। इन्होंने आरएसएस द्वारा पब्लिश्ड मैगजीन में एडिटर का काम किया। यहाँ से इन्हें एक अच्छे पत्रकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपनी मातृभाषा हिंदी से बेहद प्रेम था। ये एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे, या यूं कहूँ ये एक बहुत ही अच्छे कवि भी थे। इनकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई, जिन्हें आज भी लोग उतने ही हर्ष के साथ पढ़ते हैं जितना कि पहले लोग पढ़ा करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीतिक एवं व्यंग्यात्मक रचनाओं से लोगों को आश्चर्यचकित किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जीवन भर विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी और वे इस पर कायम भी रहे, लेकिन इन्होंने बीएन कौल की 2 बेटियों नमिता एवं नंदिता को गोद लिया और उनका पालन पोषण किया। इन्हें अच्छी शिक्षा भी दिलाई, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी शिक्षा से बेहद प्रेम करते थे। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी एक राजनेता होने के साथ साथ एक अच्छे देशभक्ति भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत की आज़ादी से पहले ही राजनीति में सम्मिलित हो गए थे। बाकी बड़े नेताओं की तरह
सन 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गए। वहीं उनकी मुलाकात भारतीय जनसंघ समूह के लीडर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई। वहाँ उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से राजनीति में काफ़ी दांव-पेच सीखे। मुखर्जी जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। जनसंघ समूह की लीडरशिप वाजपेयी जी के हाथों में आ गई। इसका विस्तार उन्होंने पूरे देश में किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पश्चात 3 बार प्रधानमंत्री बने। सर्वप्रथम इनका कार्यकाल सिर्फ 13 दिन रहा। तत्पश्चात इनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल का रहा और इसके बाद तीसरी बार इनका कार्यकाल पूरे 5 साल का रहा। यही इनका सबसे सफल शासन माना गया। सन 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। बीजेपी को सपोर्ट न मिलने के कारण इनकी सरकार 13 दिन पश्चात ही गिर गई। सन 1996 से 98 के बीच और भी दूसरी पार्टियों की सरकार ने शासन किया, लेकिन सपोर्ट न मिलने की वजह से वे भी गिर गई। 1998 में एक बार फिर वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन यह सरकार भी सिर्फ 1 वर्ष तक ही रही और 1999 में फिर से चुनाव हुआ। फिर पार्टी को अच्छी जीत मिली क्योंकि कारगिल युद्ध से भारतीय जनता अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक अच्छे नेता के रूप में या यूँ कहूँ एक अच्छे लीडर के रूप में देखने लगी थी, क्योंकि इन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए थे जिनसे इनकी कूटनीति का परिचय मिला और पार्टी को एक बेहद ही अच्छी जीत हासिल हुई और इन्हें ये फिर से सत्ता में आए। यह सरकार पूरे 5 साल तक शासन करती रही। सन 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति भारतीय दौरे पर आए और यह दौरा दोनों देशों की प्रगति को लेकर रहा। सन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ को भारत आने का न्योता दिया। आगरा में हुई यह वार्ता लोगों को आज भी याद है। लाहौर तक के लिए बस का सफ़र शुरू किया गया, लेकिन पाकिस्तान में यह सिलसिला ज़्यादा समय तक नहीं रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को कई अवार्ड भी मिले। उन्हें बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला और पद्म विभूषण से भी उन्हें नवाजा गया और 2014 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी राष्ट्रपति द्वारा प्रोटोकॉल तोड़कर उनके घर जाकर उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। यह बहुत ही बड़ी बात है, किसी राष्ट्रपति द्वारा प्रोटोकॉल को तोड़ा जाना एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी के निवास स्थान पर जाकर अवार्ड देना।
अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने यूएन जनरल असेंबली में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने रिश्तेदारों से भी लगाव रखते थे और अपनी दो बेटियों नमिता एवं नंदिता के बेहद करीब थे। 2004 में कांग्रेस को मिली जीत से वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और 2009 में हुए चुनावों में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। फ्रेंड्स, थोड़े टाइम बाद वाजपेयी जी काफ़ी बीमारियों से ग्रसित हो गए, जैसे शुगर, घुटनों में पेन आदि बीमारियों से ग्रसित हो गए और 16 अगस्त 2018 को यह देशभक्त हमारे देश से वीर गति को प्राप्त हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी एम्स हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में स्थित है, इसमें एडमिट थे और 93 वर्ष की उम्र में शाम 5 बजे इनका देहावसान हो गया और ये हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। सो फ्रेंड्स, ये थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप तक साझा की। सो अब दीजिए आपकी अपनी दोस्त ललिता मीना को इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ अगले मंडे को। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी दोस्त ललिता मीना को। सो धन्यवाद।